मनोहर के पिता द्वारका के मंदिर में पुजारी का काम किया करते थे। भगवान कृष्ण के बहुत भक्त भी थे। वो पूरे मन से कृष्ण का श्रृंगार, स्नान, पूजा, भोग आदि की व्यवस्था करते। बस इसी प्रकार ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। मनोहर के पिता ने एक बार सोचा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ज़्यादा दिन तक कृष्ण भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना अब मैं अपने बेटे मनोहर को अपने स्थान पर कृष्ण की सेवा करने को कहूँ। आखिर मेरे बाद इसे ही तो इस मंदिर और कृष्ण की पूजा पाठ, स्नान श्रृंगार करना होगा। यही सोचकर पंडित जी अब मनोहर को अपने साथ मंदिर लाने लगे और दूर खड़े होकर धीरे धीरे कृष्ण भगवान का स्नान, भोग, श्रृंगार आदि सिखाने लगे और मनोहर पंडित जी द्वारा सिखाया गए कार्य को शीघ्र ही अच्छे तरीके से करने लगा। मनोहर का मन कृष्ण की पूजा में लग रहा था। यह देखकर पंडित जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन मनोहर कृष्णा को केवल एक पत्थर की मूर्ति भर ही मानता था। वो केवल अपने पिताजी को खुश करने के लिए ही कृष्णा की पूजा पाठ किया करता था। पंडित जी शाम की आरती के बाद मंदिर के फाटक बंद करने से पहले नियमानुसार कृष्ण भगवान को 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कृष्णा का यह छोटा रूप है, उसे रात में भूख लगती होगी। यही सोचकर वह नियमानुसार 4 लड्डुओं का भोग रात में कृष्ण भगवान को लगाते थे और उन्होंने अपने बेटे मनोहर को भी सिखाया था। पर मनोहर ने सोचा, पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी सोचते हैं। क्या ज़रूरी है इस पत्थर की मूर्ति को रात में 4 लड्डुओं का भोग लगाना? क्या पत्थर की मूर्ति रात में उठकर लड्डू खाती होगी? पिताजी कुछ भी सोचते हैं, देखता हूँ आज क्या होता है। मैं आज रात को कृष्ण को लड्डुओं का भोग नहीं रखूँगा। मनोहर यह सोचकर अपने घर चला गया। रात में लगभग 2 बजे होंगे। कृष्ण की पत्थर की मूर्ति में जान आ चुकी थी। कृष्ण भगवान ने मंदिर से आवाज़ लगाई, मनोहर, लड्डू नहीं रखे आज तुमने? मनोहर, आज तुमने लड्डू नहीं रखे, अब मैं क्या खाऊंगा? उठो मनोहर, उठो। तुम्हारे पिताजी बरसों से मुझे लड्डू खिलाते आए हैं। उन्होंने ही मेरी आदत खराब की है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मनोहर, जल्दी आओ। मनोहर उस समय गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन उसे नींद में भी कृष्ण भगवान की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह एकदम सकपकाकर उठा। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। मन ही मन उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसने अपने पिताजी को उठाया और सारी बात विस्तार से बताई और फिर मनोहर तेजी से मंदिर की ओर भागा। मंदिर का दरवाज़ा खोला और नतमस्तक होकर भगवान से पश्चाताप करने लगा और इस कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने 4 लड्डुओं का भोग लगाया। उस दिन मनोहर ने कृष्ण भगवान के अस्तित्व को महसूस कर लिया था। उसने मान लिया था कि कृष्ण भगवान की मंदिर में रखी गई यह पत्थर की मूर्ति वास्तव में पत्थर की नहीं है, इसमें ईश्वर का अस्तित्व है। अब वह पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा से भगवान कृष्ण की सेवा करने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए अति बहुमूल्य हैं। धन्यवाद।